सेक्शन 3 में मेन दिक्कत आती है आपको, राइट? यस मैम। तो सेक्शन 3 में हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। तो आपको जो भी इसमें डाउट आया है, प्रॉब्लम आई ना, हम सारी डिस्कस करेंगे। 27 एंड यस मैम। 28 वी हैव मल्टीपल चॉइस, राइट? या एंड देन वी हैव मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स। तो मैम देखो, सेवन या प्लस बैंड आपको 7+ बैंड चाहिए, तो 7 बैंड के लिए ना आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी एटलीस्ट 8 बैंड के लिए, है ना? अगर हम यस 8 बैंड यस लेवल प्रिपेयर करेंगे देन बी एबल टू गेट 7 स्कोर। ठीक है। एंड मैम यस 8 भी आ मैम। सकते हैं, अगर आपके 6.5 आए ना, यू कैन इजिली स्कोर 8 एज वेल, इसमें आपका स्कोर बढ़ेगा ही यस मैम। ओवरऑल। ठीक है। ओके। तो ये दोनों क्वेश्चंस करने ना बहुत इजी हैं। ये तो है भी छोटे मल्टीपल चॉइस, दीज आर नॉट दैट लॉन्ग एज वेल। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डज द राइटर से अबाउट ऑफ पोट्री एक्सकेवेटेड एट अक्रोत्री? इसका मीनिंग समझते हो क्या है? इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझते हो? आपके पोट्री अकॉर्डिंग इसका मीनिंग excavate क्या है? in this question they are saying that what writer says, writer, what's the writer is saying about the poetry excavated. Excavated means हम्म। empty, khali. मतलब कोई चीज को एक्सकेवेट करना, खाली करना, किस जगह से Yes निकालना ma'am. बाहर। ठीक है। पोर्ट्री एक्सकेवेट करी गई कहाँ पे? एक्रोटरी में, एक प्लेस का, जगह का नाम है। ठीक है। अब देखो मैम, Yes अभी ma'am. आपकी स्टार्टिंग है, आपने फर्स्ट टाइम देना है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्टार्टिंग में ना, जब आप सेक्शन 3 करो, डोंट ट्राई टू मैनेज योर टाइम कि मेरे को 20 मिनट्स में करना है, मेरे को 25 मिनट्स में करना है। जितना आप जल्दबाजी करोगे ना, उतना आपका इंप्रूवमेंट लेट होगी। ठीक है। वट आई विल सजेस्ट इज कि पहले तब तक धीरे धीरे करो जब तक आपको समझ में नहीं आता। जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। Yes ma'am. तो ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ के इसके बाद ना, व्हाट इज द बेस्ट आइडिया इज टू रीड द ऑप्शंस एज वेल, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन सेज, देयर वाज वेरी लिटिल डुप्लीकेशन। इसका मीनिंग समझते हो क्या है? और लिटिल बहुत कम डुप्लीकेट था मीन्स सेम रेप्लिकेशन. या डुप्लीकेशन, बहुत कम डुप्लीकेशन थी, डुप्लीकेट कम किया हुआ था। सेकंड इज, दे वुड नॉट दे वुड हैव मेट अ बिग वैरायटी ऑफ नीड्स। मतलब उनको, मतलब जो भी पोर्ट्री एक्सकेवेट हुई, वो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ नीड्स को कर सकते थे। मेट मतलब उसको फॉलो कर सकते थे, नीड्स को पूरा कर सकते थे, इन शॉर्ट। ठीक है। सी इज, यस मैम. मोस्ट ऑफ देम हैड बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस। अब इसका मतलब क्या है? दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम सम अदर प्लेसेस. यस, मतलब इंपोर्ट करना, किसी बाहर वाले देश से उसको अपने देश में लेके आना, अपने पास लेके आना। राइट। नेक्स्ट इज द यस मैम. इंटेंडेड पर्पस ऑफ ईच पीस वाज अनक्लियर। हर एक पीस का जो पर्पस था, दैट इज नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं था। ठीक है, बहुत यस इजी मैम. है ये। अब लेट्स डिस्कस, आपने किया है ये। अब बताओ इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इन विच पैराग्राफ इट इज? First, I just wanted to ask you, ma'am, while reading the question, we have to read after that the options also. No need to find location first. मैम देखो, मेरा पर्सनल अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। पोट्री के बारे में वो पूछ रहा है, वो आपने क्या फाइंड किया, क्या राइटर ने क्या बोला। सेकंड, ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि आप ना ऑप्शंस पढ़ लो पहले, ये इजीएस्ट मेथड है। बाकी इट डिपेंड्स कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है ना इंग्लिश, इन इंग्लिश, तो अगर आप पॉइंट्स बिना पढ़े पैसेज पे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिट इज कंप्लीटली योर कॉल। बट फॉर एक्यूरेट एंड क्लियर आंसर्स, आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले ऑप्शंस को ही पढ़ लेना चाहिए, तो कोई गलत होने का चांस रहता ही नहीं है, और टाइम बड़ा सेव होता है इससे। ठीक है। तो यहाँ पे हम Okay, while कीवर्ड्स को reading मार्क the कर लेते हैं। options, हम्म। okay, while reading the options, we just have to means understand or some mark words. I mean some keywords. मैम कीवर्ड्स मार्क करके यू हैव टू अंडरस्टैंड। Okay. पर्पस वाज अनक्लियर, मैं आई हैव आल्सो हाइलाइटेड द कीवर्ड्स। पर्पस अनक्लियर था, इंपोर्ट किया गया था, इतना ही। वैरायटी ऑफ नीड्स को वो करता था पूरा, और डुप्लीकेशन बहुत कम थी, है ना? अब इससे पता होगा क्या, इसकी पहले लोकेशन बताओ कहाँ पे है, आपको पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? यू हैव ऑलरेडी डन दिस। अब अभी ये 27th क्वेश्चन है, तो About पॉसिबली this thing they are इसका talking आंसर about in the स्टार्टिंग में B. ही B. होगा। कहाँ Yeah, पे? in B they are talking. B इन बी। B. ओके। इन बी एरिया टॉकिंग, अ बल्क ऑफ पोट्री फाउंड एट अकरोत्री इज लोकली मेड। मैम यहाँ पे देखो, बहुत, एक तो आपको ना, जैसे ही आपने यहाँ पे लोकली मेड, है ना, तो इससे आप क्या गैस कर सकते हो मैम? ऑप्शंस में से इससे क्या गैस कर सकते हो आप?
यू हैव द ऑप्शंस। एक ना दिमाग में Means there चीज are ना, big varieties. हाँ जी Big varieties are there. मैम देखो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला, अंडरस्टैंड द मीनिंग, मैम समझो। इज लोकली मेड, लोकली मेड का मतलब क्या होता है, जहां पे मिला वहीं पे वो चीज लोकली बनाया गया, लोकली मेड बना है दी है. है ना। तो यहाँ पर क्या बोल Yes, रहे ma'am. हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हैड बीन इंपोर्टेड, है कि नहीं। Had been imported means this has been eliminated. यस, ये आपका जो आपका ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड ये हो गया आपका Yeah. एलिमिनेट हो गया। क्योंकि वो बोल रहा है कि लोकली मेड था, ये बोल रहा है कि इंपोर्टेड था। ये फायदा होता है कीवर्ड्स को पहले ही मार्क करने का। Okay. गॉट इट। अब देखो मैंने कीवर्ड्स Yes. मार्क कर रखा था, मेरे को दिमाग में था कि बाहर से लेके आया जाता है, और स्टार्टिंग में ही कह दिया लोकली मेड, तो पहला ऑप्शन इटसेल्फ गेट्स एलिमिनेटेड बड़ा इजीली। आपके पास ऑप्शन ही 3 अब, ठीक है। अब आगे, Yes, ma'am. अब पता है नेक्स्ट, आपने अगर ये बहुत ना बड़ा है पैसेज, तो बजाय कि आप इतना सारा पढ़ो ना, जस्ट फाइंड द कीवर्ड्स मैम, जो हमने कीवर्ड्स मार्क किए ना इन दी ऑप्शंस, उसको लेके अगर आपको कोई दिमाग में सिनोनिम्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, स्किम स्कैन करना, आपने सारा पढ़ना ही नहीं है। Yes, ma'am. I had done that only. So, तो आपको if we'll see कीवर्ड्स, in this paragraph, last 4 lines, that excavated area has been written. एक्सकेवेटेड हैज नॉट बीन एक्सकेवेटेड येट, ये लिखा हुआ है। और Yes. Above that also, before the reason may be, excavated एक्सकेवेटेड area is एरिया, written. अच्छा तो ये तो वाला क्वेश्चन में था ना कि एक्सकेवेट जो किए गए थे पोट्री के मटेरियल, उसके बारे में Yes, बात कर ma'am. रहे हैं। अब ये देखो ना, अब ये टॉपिक, अब पोट्री है, पोट्री पता ना क्या होता है, मतलब Yes, ma'am. क्या होता है, व्हाट इज पोट्री। Uh, मिट्टी का बर्तन कह सकते हैं. मतलब पोट्री मीन्स कि हाँ, क्ले से, मिट्टी से बनाई गई चीजें, नॉट अ बर्तन इटसेल्फ, Yes, ma'am. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मेड फ्रॉम पोट्री, Yes, ma'am. ठीक है। अगर चलो आपने अगर स्किम स्कैन नहीं भी करना, आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, वी कैन रीड इट, ठीक है। अगर मैं रीड करूँ तो पहला स्किम स्कैन करना, हमने डिटेल में चीजें पढ़नी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इट क्लियरली फुलफिल्ड अ वास्ट रेंज ऑफ सेटलमेंट्स रिक्वायर्ड मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द पोट्री फाउंड, जो पोट्री मिली थी उसमें क्या था, इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शनल टाइप्स ऑफ स्टोरेज जार्स, स्मॉल कंटेनर्स, पोरिंग वेसल्स, कुकिंग पॉट्स एंड सो ऑन, which all relate to specific activities। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओगे मेरे को। Which all relate to specific activities, and हाँ, here in the option D they are telling that each piece was unclear, so again eliminated. राइट, उसने ऊपर बोल दिया कि क्या क्या चीजें मिली, पोट्री फाउंड, क्या क्या चीजें मिली, और हर एक का जो वो फंक्शन था दैट वाज स्पेसिफिक, दैट मींस इट वाज क्लियर। तो यहाँ पे लिखा अनक्लियर, वहां पे था स्पेसिफिक, ये भी हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, Yes. तो सी एंड डी गेट्स Yes, ma'am. एलिमिनेटेड। आपके पास दो ऑप्शंस रह गए, वेरी लिटिल डुप्लीकेशन एंड अ बिग वैरायटी ऑफ, वुड हैव मेंट अ बिग वैरायटी ऑफ नीड्स। अब हम ऑलरेडी आंसर को So पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए yes, भी आंसर ma'am. क्या है, ठीक है। B. अच्छा एक वहां पे एक और पॉइंट है कि लिटिल डुप्लीकेशन, उसके बारे में कुछ आपने पढ़ा यहाँ पे। No, ma'am. ये देखो आपने फिर ध्यान नहीं दिया, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द कंसिस्टेंट रेपिटेशन ऑफ द सेम टाइप्स इन डिफरेंट साइजेस सजेस्ट प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। इन शॉर्ट कंसिस्टेंट रेपिटेशन, है कि नहीं। From my point of view, what I just wanted to say that although I'll be able to find the location very easily. हम्म Okay, fine. I found the location that it is there in the B, and once I'll start reading, हम्म see from starting, if I start reading and 4 lines, if I read, I got to know that the answer is a big variety of needs. या राइट, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन, ठीक है। अभी देखो आप, मैं But I'm telling where I'm lacking. When I'll start reading further to confirm myself that is it a correct or not. हम्म So in last they are telling about the repetition. So I stuck in between two. मैम देखो, why are you stuck, that means you are lacking somewhere in understanding, this is so simple to understand। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट रेपिटेशन थी मैम,
यहाँ पे कंसिस्टेंट रेपिटेशन थी, रिपीट चीजें किए जा रही थी बार बार लगातार। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर वाज वेरी लिटिल डुप्लीकेशन, रेपिटेशन कम थी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। Okay, व्हाट इज that's the thing. हाँ, तो दैट मीन्स आपको समझने में दिक्कत हुई यहाँ पे, जस्ट Yeah, क्लियरली। I took that way in this that it is the same thing they are telling. हाँ, I mean, they तो are मैंने पहले ही writing. बता दी कि आपने समझा ही गलत, इसको आपने समझा ही गलत, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल भी डुप्लीकेशन कम थी, रेपिटेशन डुप्लीकेशन सिनोनिम्स, वेरी लिटिल कम थी, वहां पे था कंसिस्टेंट। दीज आर मैम पैराफ्रेज्ड वर्ड्स, पैराफ्रेज्ड लैंग्वेजेस। You have to keep these things in your mind, even you can note these things down। यही चीजें बार बार ना रिपीट होती रहती हैं। वेरी लिटिल का अपोजिट इज कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंट का Yes, वर्ड जो है, यू ma'am. कैन यूज दिस वर्ड इन योर राइटिंग एज वेल। राइटिंग टास्क 2 में कंसिस्टेंट वर्ड आप यूज कर सकते हैं एज अ कोलोकेशन। मेरा ही आदत है, जब Yeah. राइटिंग में कोई मेरे को कुछ अच्छा वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज मिलता है ना, तो मैं नोट करवा देती हूँ कि यू कैन राइट दिस इन योर राइटिंग टास्क 2 एज वेल। बड़ी अच्छी ये चीज And लगती even है we मेरे can को। use it for speaking also. Consistent, yeah, you can use this for speaking as well, right? By consistent efforts, Yeah. है ना? To make it a co-location, बजाय efforts can, you can say consistent efforts, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो Apart from that, if जी, the big paragraph is there for this MCQs, हम्म, is it always that will get answer in first two or last two or in between or in mid, or there are some मैं things that बताती I हूँ, have to see? मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपके पास पैराग्राफ लॉन्ग है, लाइक इन दिस पैसेज, तो आपने स्टार्टिंग की 2 लाइंस पढ़नी है पहले, ठीक है। Yes, फिर आपने ma'am. एंडिंग की 2 लाइंस पढ़नी है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। वैसे तो यहाँ तक मिल जाता है आंसर, अगर ना मिले तो यू हैव टू लुक फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, Yes, ma'am. ठीक है। जहाँ पे कॉमाज हैं, है ना, पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमाज हैं, हाइफन है, पोस्टफी है, इन्वर्टेड कॉमाज Colon है, and कुछ भी semicolon है, है. ब्रैकेट है, सेमीकोलन है, कुछ भी है, पंक्चुएशन मार्क्स को देखना है, ठीक है। और पंक्चुएशन मार्क्स Yes, के ma'am. साथ ही कनेक्टर्स लिंक होते हैं, ठीक है। तो बस Yes, इतनी ma'am. इतनी चीज चाहिए आपको देखने के लिए। और इससे सबसे बेटर मेथड जो मैं यूज करती हूँ, इस वैसे तो इजी मेथड है, इसके अलावा मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैंने आपको ऑप्शंस में से कीवर्ड्स मार्क करवाए थे, ठीक है। आप मैं कह रही थी कि जो हमने क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स को मार्क किया ना मैम, Yes, ma'am. तो उनको आपने लोकेट करना होता है, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे लोकली मेड वहां पे था, इंपोर्टेड। फिर यहाँ पे आपके पास वैरायटी थी, 50 टाइप्स वैरायटी वर्ड यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। फिर आपने एक्सकेवेटेड वर्ड्स ढूंढे, वेरी नाइस। फिर आपने कंसिस्टेंट रेपिटेशन भी पकड़ा, वेरी नाइस। मतलब ना, अगर आप ऑप्शंस में से ये कीवर्ड्स को ढूंढ लेते हो ना, वैसे ये लोकली में ढूंढा, देन ट्राई टू मैच दैट ऑप्शन, क्या वो करेक्ट है या क्या वो रॉन्ग है। 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे हमने किया, वी यूज दिस मेथड नाउ। आई होप Yes, यू ma'am. अंडरस्टूड, ठीक है। अभी तो आपकी फर्स्ट, Yes, हमने ma'am. सेशन फर्स्ट ही लगाया है आपका, तो वील कीप ऑन डिस्कसिंग दीज थिंग्स। विल डिस्कस वैरायटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट ना, एक रिक्वेस्ट है मेरी, कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ना सेशन में, तो इसको ना नोट्स अगर आप बना लोगे, टिप्स के, ट्रिक्स के, जो चीजें आपको नहीं पता थी उसको नोट डाउन कर लोगे ना, इट विल बेनिफिट यू। नहीं तो अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे, यू विल फॉरगेट इट, तो आपका इसमें फिर कह लो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही है फिर। Yes, ma'am. आई थिंक यू आर बिजी समवेयर। No, no, I'm just turning pages as you told. Note it down, so I'm noting ओके down. ओके, आई एम सॉरी। ओके My notebook is there in my hand and just turning pages. ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। मल्टीपल चॉइस बीच में 2 ही थे, तो इसको इजी है। नेक्स्ट, शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट आपका, द assumption that poetry from Akrotiri was produced by specialists is partly based on dash। अब यहाँ पे एक assumption की बात कर रहे हैं, किस चीज की, पोट्री फ्रॉम अक्रोती, तो टॉपिक ही है, ठीक है। was produced Yes, by specialist ने बनाई थी, is partly based on dash, कि ये चीज स्पेशलिस्ट ने बनाई थी। ये कुछ इसका, इस बात का कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा, पार्टली मतलब आधा हिस्सा, 50% इज बेस्ड ऑन व्हाट, डिस्कवरी ऑफ किल्स की बात कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल yes, ma'am. लोकेशन की बात कर रहा है,
वर्कशॉप्स की कीवर्ड साथ में मार्क कर लो, साथ में ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोफिस्टिकेशन ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न्स कितने सोफिस्टिकेट थे, कितने परफेक्टली डिजाइंड थे, एंड वाइड रेंज ऑफ शेप्स प्रेजेंटेड। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ शेप्स प्रेजेंटेड। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ Yes. पे है? दी अजम्पशन। अपना कीवर्ड्स, एक और टिप है यहाँ पे, जो आपके पास क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपको ना मतलब कह लो 95% आपको वो मिल जाते हैं, ताकि आपको लोकेशन का पता चल जाए कि एग्जैक्टली है कहाँ पे। एजम्पशन की बात कर रहे Yes. हैं अब यहाँ पे, कहाँ पे इसकी लोकेशन? It's there in C. इट्स इन C. सी। ओके, हाउ? वेयर? इन विच लाइन यू Actually, कैन से? this was not correct of mine. ओके, बेशक आपका करेक्ट नहीं था, आपने किस लाइन से सोचा, क्यों सोचा? आई जस्ट वॉन्ट टू गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्या सोचा? See, I was a bit confused between C and D. I'll tell you. In C, they are telling about the imagination, their assumption. They imagine something. हम्म। Tentative conclusions also has been written. ओके, कहाँ पे, डी में कि सी में? C, C. सी में। अच्छा, सी में क्या बात कर रहे हो? They are telling about imagine. They are telling इमेजिन, about evidence. इमेजिन की बात कर रहे हो, ओके, और Then evidence. वेयर? Second last line, documentary evidence, तो proof. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ी नहीं, ना ऑप्शंस में है ना क्वेश्चंस में है। और यहाँ पे द बिगेस्ट But थिंग इज about आपको ना, assumption, they are talking about assumption. So I thought some वेयर इज इट? evidence or tentative conclusion. वेयर इज इट? assumption, अच्छा, इन द क्वेश्चन assumption and documentary evidence is different thing, are two different things। So assumption क्या related होता to है? assumption, I didn't assumption assume मतलब करना. assume करना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपको तो एविडेंस मिल ही गया। Proof है ये तो. हाँ, फिर प्रूफ मिल गया ना। assumption means you have assumed कि ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे तो एविडेंस है। एविडेंस इज नॉट द सिनोनिम फॉर द assumption। Assumption. ठीक है, फिर आप एक चीज देखो, हमारे पास क्वेश्चन मैं तभी पहले बोलती हूँ कि ऑप्शंस भी नाल ही पढ़ लेने चाहिए है। ਇਹਦਾ रीजन की है, सॉरी हम स्पीकिंग इन पंजाबी मेरे मुंह से निकल जाती है कभी कभी। हाँ, तो यहाँ पे ना देखो, पोट्री की बात कर रहे हैं अगेन, फिर पोट्री फ्रॉम दी अक्रोत्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहती हूँ। पोट्री फ्रॉम अक्रोत्री, ऊपर भी क्या था? एट अक्रोत्री, पोट्री एक्सक्यूटेड एट अक्रोत्री। Yes, तो ma'am. फिर यहाँ पे क्या है, किलन की बात कर रहे हैं, वर्कशॉप है, डेकोरेटिव पैटर्न्स हैं, वाइड रेंज ऑफ शेप्स। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी बी में ही पढ़ चुके हैं इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ, गिवन द लार्ज नंबर ऑफ शेप्स प्रोड्यूस्ड, it has generally been assumed that, it has generally been assumed that, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास। Okay. ठीक है, सो दिस इज द आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन। अब बताओ इसका आंसर See क्या what होगा? has happened with me. It is there in, although it is there in B1 only, but excavated came down. So I thought maybe the next MCQ will be from C. But क्यों था? excavated हाँ, के ऊपर assume लिखा हुआ मैम है. देखो, मैं बताती हूँ व्हाट आपका डाउट, वो भी क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन किस बारे में था? क्वेश्चन था कि जो पोट्री मिली अक्रोतरी में, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि वो जो assumption थी किसके ऊपर बेस थी। ठीक है, वो पूछ रहे हैं। अब आप अगर सी कह रहे हो ना, तो सी में स्टार्टिंग की कह रहे हैं द अक्रोत्रियन पोर्टर्स, अक्रोतियन पोर्टर्स के बारे में यहाँ पे बात हो गई कि वो कौन थे, क्या थे। तो यहाँ पे पोट्री की बात नहीं हो रही, अक्रोट्रियन पोर्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो क्लियरली इसका आंसर यहाँ पे होगा ही नहीं। समझ गए? Yes, पोट्री की ma'am. बात ही यहाँ पे करी थी, बल्क ऑफ पोट्री फाउंड एट अक्रोत्री। पोट्री के बारे में क्वेश्चन है, तो पोट्री के बारे में बात ही इसमें कर रहे हैं। इट इज वेरी क्लियर, ये चीज आप सोचो समझो। ठीक है, अक्रोत्रियन पोर्टर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। Yes, ma'am. अंडरस्टूड?
Yes, ma'am. अब यहाँ पे आपके पास लोकेशन मैंने बता दी, given the large number of shapes produced and the relatively high degree of standardization, it has generally been assumed that assumption, तो यहाँ से लोकेशन आपकी Yes. स्टार्ट हो रही है. Read the text now and let me know what according to you should be the answer now. So straight away, the wide range of shapes represented D. Large number means wide range. The wide range of shapes. Shape represented. Are you sure? Yes, ma'am. ठीक है, राइट, इट इज राइट. द वाइड नंबर ऑफ शेप्स रिप्रेजेंटेड, ऑब्वियसली किल्स की बात नहीं हो रही है, लोकेशन की बात भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पे शेप्स प्रोड्यूस्ड एंड रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, उसके बाद लिखा है वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन. ठीक है, Yes, इट्स क्लियर, ma'am. समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं अभी यहाँ पे Yes. आपको? No, Yes? ma'am. ओके, आगे करें स्टार्ट.